आप तो इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? हाँ जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। और मैं गवाही देती हूँ और मैं गवाही देती हूँ कि कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर पैगंबर है। है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। कहा तू भी जा यार। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। सो भी है फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो सुबह का टाइम हो गया है। देखो मैं इतनी जल्दी उठ गया हूँ कि अभी सिर्फ 4 बजे हैं। देखो अभी सिर्फ 4 बजे। ओहो, ये चल नहीं रही है, ऑटोमेटिक वॉच है। अच्छा, तो ऑटोमेटिक क्लॉक है यार। अब ना आज था कि मैंने निकलना वाटर सिटी हार्स की तरफ, ज़रा थोड़ा बहुत काम थे और अभी नाश्ता भी नहीं किया। तो पहले नाश्ता करते हैं, नहा धो के ज़रा हुलिया शुलिया सेट करके ना, अपना दाढ़ी वगैरह सारी सही करके फिर नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं। मोजस खवातीनों हजरात, भाइयों और उनकी बहनों, नाश्ता आ गया मेरा। सवेरे नाश्ता करते हैं इसमें। ये आपका नहा धो के आ गया था बाहर, तो अब कपड़े इस्त्री करने लगा अपने। ये शर्ट है। तो यार आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है कि ना अपने कपड़े खुद इस्त्री करना सीखो। अपने घर वालों को ना कहा करो, अम्मी औरों को, यार खुद करना सीखो इस्त्री। अब मुझे अच्छे खासे यंग हो गए, मेच्योर हो गए यार, प्रैक्टिकल लाइफ में आने लगे, तो अपनी शर्टें वगैरह ना खुद इस्त्री किया करो। घर वालों को ना कहा करो। आई समझ? माँ जी यार ये शर्ट इस्त्री कर दे सही से। ओके भाई, रेडी हो गए। अब टाइम हो गया तकरीबन 1:20 हो गए। अब निकलने लगा। मैं फैसल को कॉल कर देता हूँ, तो बस मैं जा रहा हूँ और आपको वापडा सिटी पहुँच के मिलते हैं। यार वापडा सिटी हम पहुँच गए हैं, खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। वो सामने फैसल जा रहा है बाइक पे, तो फैसल ने मुझे पिक किया है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इस वजह से जल्दी आया हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जानी थी। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक आ रहे हैं यहाँ पे, उनका बयान है यहाँ पे। तो अभी आपको वो पार्क भी दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने बयान देना। और बहुत आवाम आएगी, बहुत ज़्यादा आवाम ने रजिस्टर करवाया है। अभी चलते फैसल की तरफ, पहले गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर उसके बाद बाइक पे निकल के ना आपको ग्राउंड वगैरह दिखाते हैं। तो फैसल की तरफ पहुँच के आपको मिलते हैं। यार फैसल की तरफ पहुँच गए हैं, फैसल सामने आ गया। फैसल की तरफ हम आ गए हैं। दानिश भी आ गया। दानिश सीटें पे चार्जर लेके आई। फैसल ने पिक किया। यार फैसल आप बता, रश बहुत होना है रात को बड़ा रश होना, 2 बजे रश होने लगा है। वो कहता है जल्दी जल्दी एंट्री करा लो। अब मतलब कि जो पहले आ गया वो स्कूल से आ गया, बाकी ने राशन पता था। देखो मैं इस वजह से पहले आया था, मैं इसी वजह से मैंने पहले घर खप डाली थी। शिंदे ढके गए हैं वहाँ। वापडा सिटी की सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी नहीं, पुलिस ने ढक लिया। पुलिस ने पकड़ लिया उनको। वैसे ही शक्ल से मशकूक से लगते हैं। रात में मैंने भी फड़या भाई मशकूक से लगते हैं ना शक्ल से। ऐसी गाड़ी थी हमारे पास, डिग्गी खोल के तस्वीर लिया उन्होंने रात। आहो, पीछे असला लगा हुआ है। अभी यार उनको लेने जा रहे हैं। वैसे कौन सी सीधे, बिल्कुल सीधे वाले गेट पे खड़े हैं? नहीं उससे 1 नंबर पिछले। अच्छा, जहाँ से एंटर होते हैं वो गोल चौक से। अभी रास्ते में ग्राउंड भी आएगा, आपको दिखाते हैं ग्राउंड भी। बंदे खड़ी होने हैं सामने, पुलिस वगैरह खड़ी है, इन्होंने ढका होना है कि इन्होंने शर्ट लगा लें। अरे कहाँ पे खड़े हैं? वो सामने खड़े हैं, वो देखो, वो सामने खड़े हैं, वो सामने खड़े हैं भाई। ये सामने होने हैं, वो सामने लैंड और आ रहे हैं। ये भाई ये 2 बंदे ढके गए हैं भाई, पूरे पूरे। कितने से भी लड़के हैं दोस्त आया हुआ, कहते यार भाई लड़ना एवी सी यार। यार लड़ना बहुत शौक है थानू। लड़ना नहीं है भाई, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है भाई। उन्होंने कलेक्शन को ऑफलोड की थी। ये कितने भी गोली चाल गई ना, काम खराब होया ना भाई। ये पकड़ा गया रात को। नहीं गाड़ी में रात को दोस्त के साथ गाड़ी उसकी थी, मेरी टाइट सिक्योरिटी है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना। ये क्राउन चॉकलेट है, ये फैसल ने दी है। फैसल इसके पीछे की स्टोरी बता, जो भी कुछ महीने के 2 पिले पाई हुई थी। ना भूखा बंदा है ना अब्दुल्ला, चॉकलेट के पीछे हर से लड़ पड़ा, 2 दिन नाराज रहा इस चॉकलेट के पीछे। यार खुद ही बताओ, मुझे चॉकलेट फैसल ने फेंक किया, उसने खींच के खा ली। ज्यादती नहीं यार।
मेरा चॉकलेट पे नाम लिखा था। गलती होती है हारिस की यार, हमेशा हारिस बड़ा हारिस पे शर्म बंदा है, हारिस गलती नहीं मानता अपनी। अबे देख नींद आ गई थी मुझे, मैं सोया हुआ था तो इन्होंने ना बड़ी चवलियां मारी हैं इन दो बंदों ने। फैसल ये क्या है, ये क्या है? और वो रोटी आगे, पहले रोटी खाएंगे फिर बाद में बात करते हैं। भाई कोरमा टेस्ट करते हैं, आंटी उन्होंने बनाया। अच्छा बना जितनी देर प्यास। वो सिरका ना पी बेवकूफ यार, ये सिरका पीने लग गया, इसके काम देखो। मैं भी पीता हूं यार इधर। अरे ना ना, ये सेहत के लिए हानिकारक है तो भाई मर जाएगा। उधर पूरा गिलास पीने लगा। ये पी के दिखा मुझे। ऐसे ऐसे पीता है। ओए कैसे बंदे हैं यार, सिरका पी रहे हैं। चलो यार हम सारे जाने लगे हैं। पैसा कितनी दूर है यहाँ से ग्राउंड? कितनी दूर है यहाँ से ग्राउंड? 40 लाख मीटर दूर एक बहुत बड़ा बंगला है, उस डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ है। 10 करोड़ के 10 करोड़ के वो अकेला 10 करोड़। ये हाड़ी सारे जाने हैं तो यहाँ पहुँच के ना, वहाँ पे पहुँच के आपको मिलते हैं। इस हाथ से की है झूठ मूठ की नाराजगी, पड़ा मोटा नजदा की ना दे दे। सांस चढ़ के सामने जा रहे हैं। ओए ओए सांस चढ़ गया, जो खाया था सारा हजम हो गया मिनटों में। ओए इधर तो पहले ही पसीने आ रहे हैं, अंदर जाके पता नहीं क्या हाल होना है ग्राउंड में। ओए सामने जा रहा है, इसको लगा कि मैं इससे नाराज़ हूँ। अंदर थोड़े से लड़े हैं हम एवं तंग तुंग के तौर पे। इसको मैंने कहा मैं नाराज़ हूँ, अब ये हो गया, केला खा के गया। वो सामने जा रहा है। ये बाबा कह रहा था इंसान। हाँ हाँ, ये बंदा सही नहीं है, इसके चैनल को ना रिपोर्ट मार के डिलीट करवा दो। आगे 2 बज गई थी यार रिपोर्ट्स। ये आखिरी रह गई है, ये हम लोग मिलके मारते हैं बस यार। मुझे स्पोर्ट चाहिए भाई, ये बंदे से नाराज़गी है। नहीं, ये मेरी जान है ये यार। नहीं नाराज़गी है भाई, तू डाल ले गले, मैंने तो नहीं डाला। तुझे मर्जी कर, मर्जी है फिर। तुझे मर्जी कर। नहीं वो भी चले जाए जा। नहीं वो भी चले जाए जा, बस जा। नहीं यार नहीं मलिक आगे तेरे से बड़ी गंदी नहीं नहीं मान जा यार। नहीं मलिक मान जा यार। नहीं, वो देख कितनी दूर जा रहे हैं, चले। पहले मान। नहीं 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 कैमरा बंद कर। नहीं जाने बंद कर। चला मजा। बहुत ग्रेट हो भाई आप। ओए बड़ी जोर दी पई है। बड़ी गंदी स्मेल आई है यार। हाथ चुपेर मारी हो कितने हाथ सूं। ओए ओए साहब पसीना बहुत आ रहा है, अंदर जाके क्या हाल होना है। देख लें यार, तुम्हें मैं ऐसी कूलर लगवा के दूंगा सामने। ना कर, मैं झूठ ही बोल रहा हूँ फिलहाल। तो होए लाइटनिंग चेक करो यार। फैसल बहुत टोरी लाइटनिंग हुई है यार। वो सामने ग्राउंड है, तो डॉक्टर साहब ने आना है। हारिस ये भी टफ के कॉन्सर्ट की तरह को तो नहीं है ना, वो जिस तरह उन्होंने बाहर बीच में लगाए हुए थे। वो बहुत ज़बरदस्त लाइटनिंग है यार। अभी बहुत आवाम आनी है। हारिस कितने बंदे ने रजिस्टर किया है? 50-60 हज़ार की ग्राउंड में आएगा। 50-60 हज़ार बंदा और सारे ने बैठने 1 लाख कुर्सियों की। ओए माशाल्लाह भाई, क्या बात है। ओ भाई बड़ी आवाम आई है, बहुत आवाम आई है। अभी तो अंदर आ रही, बाहर तो ट्रैफिक ब्लॉक है सारी पीछे से। तो भाई पानी पी ले, उसे ले ले, या ये इसके मुंह, उसके पाइप को मुंह लगा ले। जाके है ना, मैं प्यास लगी मुझे टूटी खोल दे। इसका पाइप कहाँ है? वो इसमें पानी कितना होता होगा? भाई सिक्योरिटी फुल टाइट है, सामने पुलिस वगैरह है। इधर से एंट्री है, इधर से। ओ यार इधर से सर, अपने डॉक्टर साहब की एंट्री है, तो दूसरे गेट से जाना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर नाइम की साहब की एंट्री है इस तरफ से, तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा दूसरे गेट पे। तो चले यार, अब दूसरे गेट पे चलते हैं। ओए फैसल यार थक गया कसमें यार। कम गलत काम किया करो, ओए गलत काम मत किया करो। ओए जनन थक गया यार, उससे भगाया इतना। ओए फैसल इस लाइट में क्रिकेट खेलने का नहीं मजा है। तन्नू जे छिक्के पे आ रहे हो, टक टक टक। ओए 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 अरे भाई नमाज पढ़ने चलते हैं। फैसल बहुत ज़्यादा पुलिस आई है इधर, तो RDX नहीं ला सकता। अल्लाहु अकबर।
ईशा की नमाज़ पढ़ के आ गए थे बाहर। अब ये देखें आप, पब्लिक देखें आप, अब तो हम देखें आप, ये आ रही है। अभी भी अवाम कुछ नहीं आई, अभी कुछ भी अवाम नहीं है, अभी बहुत आ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब आ गए अंदर। तो बता साहब आ गए, मेरा पूछ रहे थे अंदर, डॉक्टर साहब पूछ रहे थे मेरा, क्या क्या? मैंने कहा मैं बिजी हूँ, बाद में आती नमाज। नहीं बाकी आ गए, ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कैसे आ गए? चलो डॉक्टर साहब आ गए हैं यार, अब हम अगले गेट से एंट्री करेंगे। देखो यार अवाम देखो भाई कितनी आई है माशाल्लाह। ये सामने बंदों की एंट्रेंस है, सामने सारे अपना जो कार्ड वगैरह वो दिखा रहे हैं, आईडी कार्ड, और जो इनका वो बना हुआ है टोकन, पास से पास कहते हैं वो दिखा रहे हैं। यार ये अवाम देखे, ये अवाम है। सवाल पूछ सके इस क्राउड में? तो नजर ही नहीं आ रहा कोई। साहब आ गए हैं, बहुत दूर से पता नजर आते हैं, वो सामने आ गए। जाकर मेरे को देखने थे ये शख्स कौन है यार ये ना उनके साफ बेटे शक्ल में चश्मा नहीं लगा हुआ, डैश वाई पे हमारी मेरी भी तो मिलती है। बाप बेटे की। हाँ, छोटे हो तुम मेरे से, चुप। सानू स्क्रीन ही नसीब होनी है भाई। यार 2 बजे आगे भी लेट हो गए। वो सामने डॉक्टर जाकर नहीं के बेटे वाइट कैप पहनी, ये नहीं है, वो है। रश देखिए वहाँ का, मैं आपको रश दिखाता हूँ बाहर, ये देखो, लेकिन सही तरीके से ये रश अभी कुछ भी नहीं है, ये देखो अंदर ना मैं बाहर मैं शिद्दत पसंद हूँ, जहाँ तक के जस्टिस के ना होना चाहिए, इल्ला एक्सेप्ट जो चेहरा है और जो हैंड्स अप टू द रिस्ट हाथ है। कई उलमा कहते हैं कि ये भी ढका होना चाहिए, चेहरा भी ढका होना चाहिए, और इसके ऊपर खिलाफ है। कई उलमा कहते हैं कि ये लाजिम है। और इसके अलावा ये हराम है। आराम है। तीसरा जो क्राइटेरिया है, जो पॉइंट है, द क्लोथ्स दे वेयर, जो कपड़े जो पहनते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कपड़े नहीं होना चाहिए जहाँ जो कपड़े से आप जिस्म को देख सकते हो। सेकंड द क्लोथ्स दे वेयर शुड बी लूज। डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे हैं, अब डॉक्टर जाकिर नाइक आने लगे हैं। डॉक्टर साहब आए बयान देने ना, दुनिया के किनारों में पूछा है, मुझे इशारा कर दिया गया है, इन दलाल की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आज मुझ फकीर का तुम्हारे सामने एक ही सवाल है, जब मेरे नारे तकबीर जाकिर नाइक सरिश्ता क्या, जाकिर नाइक सरिश्ता क्या, जाकिर नाइक सरिश्ता क्या, डॉक्टर जाकिर नाइक से रिश्ता क्या, नारे तकबीर। डॉक्टर जाकिर नाइक 175 से ज्यादा ममालिक में मुताबिक बैन अक़वामी टीवी चैनल पर इनके खिताबात बराह रास्त नशर किए जाते हैं। इनकी 100 से ज्यादा तकारीर, मुकालमे, मुबाहिसे और सिम्पोजियम DVD पर दस्तयाब हैं, और वो इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब पर कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। जुलाई 2016 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में कायम मुस्लिम मुखालिफ BJP की हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक की दावती सरगर्मियों की ज़बरदस्त कामयाबी और पूरी दुनिया में खुसूस हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों में
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लति अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत आप सब पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हूँ और मुझे बेहद खुशी हो रही है, खुसूसन फैसलाबाद में तकरीर करने के लिए। मैं सुनता था कि फैसलाबाद टेक्सटाइल का शहर है, सिटी ऑफ टेक्सटाइल, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तकरीर फैसलाबाद में है और इस तकरीर का मौजू है दावा के तरीके। दावा या दावत का मतलब चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी नहीं, दावत का मतलब है इनविटेशन, किसी को बुलाना। और इनविटेशन सिर्फ एक आउटसाइडर, एक बाहर के इंसान को दी जा सकती है। तो जब भी आप इस्लाम की दावत किसी गैर मुस्लिम को देते हैं, उसे इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, उसे कहते हैं दावा। और जब हम मुसलमान को इस्लाम के बारे में कहते हैं, उसका सही लफ्ज़ है इस्लाह, टू रिपेयर, टू इम्प्रूव। हालांकि दोनों लफ्ज़ इंटरचेंज होते हैं, लेकिन जब आप गैर मुसलमान को इस्लाम के बारे में कहते हैं, इस्लाम के करीब लेके आते हैं, सही अरबी लफ्ज़ है दावा। और जब मुसलमान को इस्लाम के बारे में कहते हैं, उसे कहते हैं इस्लाह। दावा हर मुसलमान के लिए फर्ज है और दावा करने के कई तरीके हैं, कुछ लेस इफेक्टिव है और कुछ और इफेक्टिव है। बिल्कुल ये अजीब किताब कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, एक वही नाजिल की। नाम तो सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरात जो वही नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर वो वही रेवलेशन जो नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम को, इंजील वही जो नाजिल की गई थी, वही महीने नाजिल हुई, क्योंकि वो एक वक्त के लिए महदूद थी और सारे इंसानियत के लिए नहीं थी। इसीलिए आज ये जितनी भी दिगर मजहब की किताबें हैं वो 100% महफूज नहीं है, लेकिन ये किताबें बदलने के बावजूद, इन किताबों में मिलावट आने के बावजूद, इन सारी किताबों में वहदनियत है। इन सारी किताबों में खुदा का जिक्र है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है और हर इंसान को इस खुदा की इबादत करना चाहिए, इस खुदा का कोई असर नहीं। तो ये किताबें बदल जाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये अहम मैसेज जो सारी किताबों में था कि खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, उसका कोई इमेज नहीं है और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए, ये महफूज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन आपका नाम क्या है? समरीन। समरीन, आप
कौन से मजहब से ताल्लुक रखते थे पहले? मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन थे? अच्छा। आप तो इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? हाँ जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी। आप क्या मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? खुदा के पैगंबर। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। माशाअल्लाह। दो शराइत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने की, दो कम से कम शराइत है। नंबर 1 पे मानना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उनकी तरफ देख के मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है। माशाअल्लाह। आपके इर्द गिर्द मुसलमान बहन और लोग के जिसका मुतासर हुए और इस्लाम को करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं कि खुदा एक है, अल्लाह एक है। आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। और मैं गवाही देती हूँ और मैं ये गवाही देती हूँ कि कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अल्लाह के पैगंबर पैगंबर है। है। माशाअल्लाह। आप मुसलमान हो चुके हैं। अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स इस्लाम कबूल करता है उसके पुराने गुनाह सब माफ हो जाते हैं। जो अच्छाई वो रहती है, पुराने गुनाह सब माफ होते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे और आखिरत में जन्नत नसीब फरमाए। और मेरी इल्तिजा है आपसे बहन कि आप देखिए कि आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, उनको भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाइए और कोशिश कीजिए कि उनको भी इस्लाम के करीब करें। जेंट साइड पे माइक नंबर 3 पे अगर कोई गैर मुस्लिम मौजूद है तो पहले वो सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम उस्मान अहमद है। मुस्लिम डिबेट अकेडमी इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा डॉक्टर साहब ने आपसे सवाल किया। डॉक्टर साहब, आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम? मैं मुस्लिम हूँ। तो मुस्लिम है तो जरा कतार में ठहरिए, ठीक है, जरूर। बाकी गैर मुसलमान को मौका दीजिए। Thank you, जी, जब जरूर। गैर मुसलमान के सवाल खत्म होंगे तो इंशाअल्लाह आपको मौका देना। जिस माइक पे कोई मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब, आपका सवाल मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा। आप अगर धीरे से सवाल पूछेंगे। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है, माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट कर दें। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अजली सिफ्त और कामिल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनद इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सुम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सुम तीनों साबित हैं। यही 3 बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है और इसी कलाम का तजस्सुम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ और अहले इस्लाम नहीं मानते, इसलिए हमने अपने मौक़िफ़ की अहमियत के लिए
जरा आसान उर्दू में सवाल कीजिए। आप फंसी उर्दू में बात करेंगे तो आधी चीज मेरे सिर के ऊपर से जाएगी। आप उसका सही आसान उर्दू में आप जो बात करें आसान उर्दू में कीजिए। आप अगर फंसी उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ेंगे आपको भी नहीं समझेगा। तो आप आसान सिंपल उर्दू में अब सवाल पूछिए। आप जो पूछ रहे और तर्जुमा भी होना चाहिए साफ आसान उर्दू में। कई कुरान मजीद के तर्जुमा होते हैं फंसी उर्दू में। फंसी उर्दू में वो लोग के लिए जो उर्दू में महारत रखते हैं, अब उनको पूछ सकते हैं। मैं उर्दू में महारत नहीं रखता हूँ। आप आसान तर्जुमे से पूछे तो उसका जवाब दे सकूंगा। ओके देखो आप समझ के आसान उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ओके 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 ओके। जो इस्लामी किताब से मैंने हवाला दिया है। आप अंग्रेजी जानते हैं? जी आप अंग्रेजी जानते हैं? नहीं, अंग्रेजी नहीं जानता। अच्छा, तो आसान उर्दू में पूछे, आसान उर्दू में पूछे। ओके 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 अंग्रेजी जबान में, उर्दू में। आप जब ओके ओके बोले तो मैं समझा अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी तो पूछेंगे। मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा, जिसम इख्तियार करेगा, जो कि अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलमा है और अजली है, मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ्त रखता है। और अल्लाह के, आपकी समझ में नहीं आ रही बात। अल्लाह की जात के साथ उसकी सिफ्त है। क्या है? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है। शिफ्ट? जी शिफ्ट जी तारीफ सिफत 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 बोलिए ना जी हाँ सिफत हाँ जी बोलिए। अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह यही का किताब में जिस्म इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है। आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे हो। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आके। और यही बात जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अजली है और उसका तजस्सुम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया। अजली का मानी क्या है? अपना वाला, लेकिन वो बंद है हमेशा के लिए, नेवर लास्टिंग। नेवर लास्टिंग, हाँ। तो इसलिए हमने अपनी बात को तकवीयत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जिंदगी मिले, क्योंकि मसीह ने कहा कोई मेरे रास्ते से बात करेंगे, नहीं जा। आप अपने आप ही बात कर रहे हैं। यहाँ मुझे माइक्रोफोन पे सुनाई नहीं दे रहा। पहला चीज है, मेरा माइक्रोफोन से आपकी आवाज धीरे से आप बात कीजिए, फास्ट में बात कीजिए। आप देख के नीचे देख के फास्ट बात करें, आस्ते से बात कीजिए। आपको बात करने की आदत नहीं है शायद। सर, इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा। और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो हमारे वाला कीदा आपकी किताब से साबित है, तो फिर आप मौला मसीह के कदमों में आ जाएं। हाँ, अभी समझा आपका सवाल। ऐसा साफ पूछो ना, आप पढ़े तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है। हमारे अकायद कौन खुदा का कलाम है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ना जी। कुरान में भी लिखा है कि कलीमुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके ओके भाई साहब का सवाल है, अभी समझांगे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखेला है ईसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस। कुरान में हर पैगंबर
अल्लाह का है, हर पैगंबर रहमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद है? भाई साहब पूछ लेना, अभी माइक बंद करो। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आप लोग शुरू कर दिया था। मैं सवाल अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहाँ एक आदमी आया था ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है, हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो। पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में टपक रहे। भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं। ये प्रॉब्लम है। तो बोलेंगे नाकिर भाई एक बार से बात करो, इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था, 8 मिनट हो गए। एक बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है। तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं। क्योंकि सिर्फ लक़ब दिया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपकी गलतफहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है। ये आपकी गलतफहमी है। आप इस्लाम को जानते नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह की बात लोगों को पेश किया। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सबुल मरीम। वो कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम है मरियम के बेटे। वक़ाल अल-मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इस्राइल, ओ इस्राइलो, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया फ़क़द हर्रम अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमिन मिन अंसार, और उसके लिए आग होगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर पे लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल-मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इस्राइल, ओ इस्राइलो, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया फ़क़द हर्रम अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमिन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। ये साफ तौर पे कि आप एक आयत कुरान में पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उनसे क्वेश्चन ले लीजिए।
यसु मसीह के मुबारक नाम में और ख़तम नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम साइमन परवेज़ है और मैं फैसलाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए ताकि बेहतर तौर पर मुझे भी रहनुमाई मिले। तो मेरा सवाल ये है, अगर आप अगर तकरीर नहीं देंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। आप अगर तकरीर देने के आए हैं तो ये तकरीर का सेशन नहीं है। आप अपना सवाल को मुख्तसर कीजिए 3 या 4 जुमले में। अगर 3 और 4 जुमले में नहीं कर सकते तो बाकी को मौका दीजिए। आप 2 मिनट मतलब 2 घंटा, सिर्फ 2 मिनट। अरे वो आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड में 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 घंटे जी। वो मुहावरा बात थी, लेकिन मुहावरा बात को छोड़ के मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गया आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करेंगे। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? आधा मिनट, बिल्कुल आधा मिनट तो दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फिर भी मैंने दिया आपकी मोहब्बत। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था, माशाल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फिर भी मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम को, उसकी हिफाजत क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर कर दिया था। डिटेल मेरी तकरीर में शायद आपको सुना नहीं था। और भाई साहब सही कहते हैं कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह राद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्लि अजलिन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाज़िल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरात वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, हमने जिक्र किया सूरह हिजर में, कुरान नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि हमने कुरान नाज़िल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी कलाम की हिफाजत करने का ठेका क्यों नहीं? बहुत अहम सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब है कि जितनी भी पहले किताबें नाज़िल की गई, जितनी भी वही कुरान मजीद के पहले आए, वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी और एक ग्रोह के लिए थी। मिसाल के तौर पर कुरान में कहा गया कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे बनी इस्राइल के लिए, सिर्फ इस्राइल के लिए थे, सारी दुनिया के लिए नहीं थे। बाइबल में कहा गया आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रेड लेटर बाइबल में, गॉस्पेल में, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल। मैं सिर्फ भेजा गया हूं जो बनी इस्राइल है, जो भटके हुए। अरे बाइबल में भी कहा गया कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इस्राइल के लिए। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इस्राइल के लिए, वो अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कुरान में और बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान में पहले कहूँगा सूरह सफ, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में,
for Jesus Christ says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान में एक पैगंबर आएंगे जो आपको कहेंगे, उसका नाम है अहमद। और कई बार न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, Gospel of John chapter 16 verse number 7 and Gospel of John chapter 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. इसमें लिखा है कि मुझे आप ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं Gospel of John में चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11, 12, 13, 14 तो मुझे आपको बहुत सी चीजें कहना है, लेकिन आप अभी नहीं समझ सकेंगे। वो ही when the Spirit of truth जो हक का रुमाएगा, वो आपको दिखाएगा, वो आपको समझाएगा, वो अपने सवाल आ गया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तेनू वीडियो में पकड़, जूम इन पढ़ो ये सब पढ़ो। जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़िना कराता है। जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। इसमें किधर लिखा है कि एक बीवी करना चाहिए बताओ सर? आप दिखाए इसके अंदर सर यहाँ पे आप लोग का वक्त क्यों जाया करें? सर कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़िना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देना, डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ ज़िना करती है। इसका मतलब नहीं कि शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे हैं? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो कर रहे हैं कि सवाल पूछे चले जाए, लेकिन अब ये अपने आप को खुदा के बराबर बल्कि खुदा का बेटा कहता है। जी तो से जगह ना हो, यार एंड हो गया है। सवाल पूछने की इजाज़त नहीं मिली और सवाल भी करने का टाइम नहीं मिला। मैं लगा तो था लाइन में, यार लाइन में लगे थे हम, लगे थे हम लोग बहुत ज़्यादा थे भाई। अब किस्मत नहीं थी, नेक्स्ट टाइम सही जब आएंगे तब आगे बैठ जाएंगे जाके। अभी पीछे बैठे हुए थे और भाई वो लड़ पड़े थे, पीछे लड़ पड़े थे। टाइम क्या हो गया हारिस? 2 बज गए तकरीबन। फ़ोन आया था मुझे, तेरा ही फ़ोन आया। अब हार्ट्स की तरफ निकलने लगे, कुछ खाएंगे, फिर हार्ट्स की तरफ थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर सुबह निकलेंगे। हम लोग, मैंने सवाल तो पूछा नहीं, बड़ा दिल था यार मेरा सवाल पूछने का। और वाटर सिटी पूरा बंद है इसका, कोई दुकान नहीं खुली, पीछे बोतलें पड़ी हुई थी। मैं उसको कह रहा था कि 2-4 पैट उठा लेते, कुछ नहीं होता। अभी बयान सुन के फिर चोरी करनी, वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, हर गुनाह की माफ़ी है। तो एक बोतल की क्या 650 रुपये की, क्या 650 की चोरी कर ली, क्या गुनाह हो जाएगा? 1000 रुपये का, 1000 रुपये गरीबों को दे देंगे अगले जो रोजे आएंगे, रोजों में ज़कात निकाल देंगे। तूने भी बढ़कर खिलाना है मुझे, मेरी बात सुन यार, है। सामने बोतलें भरी हैं, पेट भरा है, किसका नहीं दिल करेगा इस टाइम पीने का? मुझे बता, ठंडी तेरे का जग करने, ढक्कन, बात सुन, तेरे लिए फायदा था, बोतल ढक्कन तेरे पास पड़ी पड़ी, उसमें पानी भर के रख दफा जो मेहमान आता उसको पिला देता। तो तू ये तो जाती है यार, कम से कम भाल लेते यार, पकड़ लेते हैं। ये बहुत बोर कर रहा है, इसे को बस करते हैं यार। यार थक गए, बोर है यार, मिलते हैं सुबह। ये देखो यार, चला ही नहीं जा रहा। अच्छा तो यार वो हम लोग ना ये ताश खेल रहे हैं, ठीक है? हाँ सब बोल, ये मलक सब सो गया, अब इसकी बारी है, हम इसको उठाते हैं। कहाँ तू भी जा यार, जल्दी से पत्ते पकड़ बारिश